बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। एक बड़ा वीज़ा है, बड़ी कंट्री है। जी हाँ, कनाडा उसका नाम है। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और जो अपने बॉर्डर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ टच करता है। कनाडा की 4 से 5 बड़ी खसूसियात हैं जिनके आपके लिए जानना ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले। कनाडा जो है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, नंबर 1। दुनिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है इसके पास है और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर कनाडा का है जिसकी लंबाई 8,900 किलोमीटर है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 13 स्टेट के साथ टच करता है। ये 3 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कनाडा के बारे में। कनाडा जो है वो इंतहाई ठंडा मुल्क है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। कैपिटल इसका ओटावा है और जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है टोरंटो। कनाडा और यूएसए के रिलेशनशिप की वजह से और इतनी लंबी बॉर्डर की वजह से गैर कानूनी तारकीन वतन एक बहुत बड़ी तादाद में कनाडा से यूएसए में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैक्सिको है और कनाडा है। तकरीबन इस वक्त यूएसए में 7 लाख के करीब इंडियंस हैं और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद बांग्लादेशी, पाकिस्तानी की भी मौजूद है। कनाडा का जो विज़िटर वीज़ा है उसके लिए आपको ऑनलाइन IRCC इनका एक पोर्टल है, उसके थ्रू अप्लाई करना है। जो विज़िटर वीज़ा है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर तो आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपको कोई टूरिज़म करना है, हॉलिडे वीज़ा चाहिए, घूमना फिरना है, एक्सलेंट बीचेस की आपने सैर करनी है, तो उसके लिए विज़िटर वीज़ा है। और नंबर 3, कोई भी अगर कोई बिज़नेस एक्टिविटी है तो उसके लिए भी आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 6 महीने की मैक्सिमम मुद्दत के अंदर आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो 100 कैनेडियन डॉलर है, जो कि आपने ऑनलाइन पे करनी है। कनाडा के बॉर्डर के साथ एक और बॉर्डर है ग्रीनलैंड का, जो कि ग्रीनलैंड के हैंड्स आइलैंड्स के साथ लगता है। इसके अलावा सेंट पायर्स एंड मैकोलिन जो कि मैरीटाइम बॉर्डर है। सेंट पायर्स एंड मैकोलिन फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है। तो ये था इसका मेले वकूफ़। अब मैं बात करता हूँ कि आपने किस तरीक़े से अप्लाई करना है। कनाडा के IRCC पोर्टल को आपने विज़िट करना है, canada.ca/। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या अगर आप IRCC पोर्टल लिखें गूगल के अंदर तो भी आपको इस पोर्टल का लिंक वहाँ पर मैसर होगा। इस लिंक पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपने आप को ईमेल के थ्रू रजिस्टर करना है, इनवाइट कोड जनरेट करना है और उसके बाद एक ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म आपने फिलअप करना है और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के लिए आपको 2 MB का एक डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए और मैक्सिमम 30 to 60 डेज़ का आपके पास टाइम होता है कि इस टाइम में आप अपनी जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर लें। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपने अपलोड करना है, उनमें आपका पासपोर्ट चाहिए 6 महीने वैलिडिटी के साथ, 2 ब्लैंक पेजेस, प्लस अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है
तो एक्सेलेंट है। होटल रिजर्वेशन चाहिए आपको, फ़्लाइट रिजर्वेशन, MRC अगर मैरिज हैं तो, FRC, NIC तीनों डॉक्यूमेंट आपको नादरा से हासिल होंगे, बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अगर आपके बैंक अकाउंट में एक बहुत हैंडसम अमाउंट है और आपके 70 से 80 लाख रुपए पड़े हैं बैंक में, तो आप कोशिश करें कि उसकी एक साल की ट्रांजैक्शन को जनरेट करें, और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको दरकार होगी विद मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको बैंक से मिलेंगे। कवर लेटर और ट्रैवल प्लान। कवर लेटर में आपने बताना है कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। उसके अलावा जो ट्रैवल प्लान है उसमें आपने तमाम डेट्स मेंशन करनी है कि आपने कनाडा में कौन कौन से शहर में क़याम करना है, कौन कौन से होटल हैं और क्या आपका टाइम टेबल है। उसके अलावा कहीं जॉब करते हैं, ऑफिस लेटर और 3 महीने की पे स्लिप्स। कोई कारोबार करते हैं तो बिज़नेस सर्टिफिकेट और FBI का टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स का अगर आप फाइलर हैं। ये तमाम फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इसलिए दरकार होती है ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको मालूम हो सके कि आपके बैंक में पैसे कितने हैं, आपकी वेल्थ कितनी है, और आप अगर कनाडा का विज़िट कर रहे हैं 3 महीने का या 6 महीने का, तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पर ख़र्च कर सकें, और आपके पास एयर टिकट के पैसे हैं ताकि आप वापस अपने मुल्क आ सकें। ये तमाम चीज़ें आपने तैयार करनी है JPG PDF फॉर्मेट में। हर डॉक्यूमेंट का साइज़ 2 MB से कम नहीं होना चाहिए। फर्दर डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई अदर बिजनेस है आपका, आप फ्रीलांसर हैं, आप अमेज़ॉन से कुछ अर्न करते हैं, कोई और छोटा बिजनेस है, तो तमाम आपने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मेंशन करनी है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने स्टेप बाय स्टेप IRCC पोर्टल पे जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे वहाँ पे 1 बाय 1 अपलोड करना है, जैसे जैसे आपसे पूछा जाएगा। ये करने के बाद आपने ऑनलाइन जो है $100 वीज़ा फ़ी पे करनी है और $85 VFS ग्लोबल की सर्विस फ़ी पे करनी है। इसका तरीका ऐसे है कि दोनों फ़ी पे करने के बाद आपके ईमेल अकाउंट पर आपको एक बायोमेट्रिक के लिए लेटर आएगा। वो लेटर और आपने अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ VFS ग्लोबल पाकिस्तान में जो इसके वीज़ा सेंटर है इन पर्सन आपने विज़िट करना है और अपनी बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट्स जो है वहाँ पर सबमिट करने हैं। ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद 4 से 6 हफ्ते में आपको आपके वीज़ा का यस या नो में जवाब हासिल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कनाडा की विज़िटर वीज़ा की डिटेल थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो प्लीज़ राइट टू मी। कमेंट बॉक्स इज़ अवेलेबल and I would reply you as soon as possible. Till then, take care and Allah Hafiz.